हेलो गाइस, वेलकम टू रियांस पर्सपेक्टिव। और अभी तक हमने 8.1 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था और अब हम बात करने वाले हैं आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे क्या आने वाला है, तो आगे हमारे पास आएगा। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो है हमें, जैसे हम साइन, तुम्हें पता था साइन क्या होता है, पी बाय बी, सॉरी पी बाय एच। कॉस क्या होता है? कॉस होता था हमारे पास बी बाय एच। टैन होता था हमारे पास कितना होता था? पी बाय बी। ठीक है। तो अब इन सब में ना ये साइन कॉस का ऐसे मतलब नहीं बनता। इनके साथ हम क्या लगाते हैं? साइन एक्स, साइन ए, साइन थीटा, साइन फाई। तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेगी। मतलब ये यहाँ पे टेक्निकली एक ब्रैकेट होता है, उस ब्रैकेट को तुम लेफ्ट मिस कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। ठीक है। तो ये क्या चीज है? ये है क्या चीज? सारी ये सारी चीजें हमारे पास एंगल है ना। तो अब इसी की बात कर रहे हैं कि अब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, क्या चीज है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल हमारे पास है किसी एक स्पेसिफिक एंगल के लिए। लाइक अगर मैं साइन की बात करूं जीरो के लिए, ठीक है, कॉस की बात करूं जीरो के लिए, tan की बात करूं जीरो में, तो इनकी वैल्यूज किसके इक्वल होगी? ये है हमारा क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। तो वो वैल्यूज याद करने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सा ऐसे एंगल होते हैं जिसकी हम यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक टेंथ के लिए हम सिर्फ पढ़ेंगे एक्यूट एंगल की वैल्यूज। किसकी वैल्यूज? एक्यूट एंगल्स की। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल, हाँ, एंगल्स लेस देन 60 एंड ग्रेटर देन जीरो, है ना। यही होता है। और एक पढ़ेंगे हम 90 डिग्री के लिए। ठीक है। एक्यूट एंगल के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किस चीज से? सबसे पहले तो अपना साइन ही आएगा। तो साइन से शुरुआत करेंगे। साइन की सारी वैल्यूज को देखेंगे, उसकी वैल्यूज कितनी होती है ना। अब इसका याद करने का तरीका भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले ये देखो, तुम्हारे पास ये एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन की वैल्यू याद करने के लिए हम क्या करेंगे? साइन जीरो डिग्री पे कितना होता है? जीरो। ठीक है। साइन जीरो डिग्री पे कितना होता है? जीरो। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं जीरो। अब इस टेबल को बनाते कैसे? तो सबसे पहले तुम्हें अपनी नोटबुक में टेबल बनानी है। यहाँ पे लिखना है एंगल जीरो, फिर आएगा तुम्हारे पास 30, फिर आएगा 45, फिर आएगा तुम्हारे पास 60, फिर आएगा 90। ठीक है। और यहाँ पे तुम लिखोगे साइन, कॉस, टैन। और साइन का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। इनके आगे एंगल लिख देना। ए लिखना है ए लिख दो, थीटा लिखना है थीटा लिख दो, जो तुम्हें लिखना है तुम लिख सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है? इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज देखनी है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ साइन जीरो की वैल्यू। ठीक है। अब ये रेशियोज हैं। रेशियोज का मतलब वो चलो बाद में बताता हूँ कैसे होएगा। तो साइन जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास जीरो। ठीक है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो। साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू याद करनी है? साइन की वैल्यू याद करनी है। तो साइन की वैल्यू पहले जीरो पे जीरो, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 एंड 60 पे हमारे पास √3/2 और 90 पे 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वैल्यूज याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक तुम्हें सबसे पहले किसकी वैल्यूज याद करनी है? साइन की वैल्यू याद करनी है। दोबारा एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। साइन जीरो पे जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे पास कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए जीरो पे कितना होगा? 1। ठीक है। कॉस ए जीरो पे होगा तुम्हारे पास 1। और कॉस ए 30 डिग्री पे तुम्हारे पास कितना होगा? √3/2। 45 पे कितना होगा? 1/√2। 60 पे कितना होगा? 1/2। एंड 90 पे कितना होगा? जीरो। ठीक है। ये तुम्हारे पास नाइन्थ क्लास में एक तुम्हारे पास वो भी आता है, क्या बोलते हैं,
क्वेश्चन W इज इक्वल टू F.S, ठीक है, जिसको यहाँ पे वर्क डन को हम बोलते थे FS cos थीटा, और वर्क डन हमारा जीरो कब होता है, वो होता है हमारा cos 90 डिग्री के एंगल पे, जब F और S के बीच का एंगल 90 होता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि cos 90 की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, ठीक है। अब साइन और cos में रिलेशन देखो, ठीक है, तुमने बोला साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, एंड साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 1, ठीक है। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टे का मतलब है यहां से उल्टा चलना स्टार्ट करूं, तो साइन जीरो की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1, वो 90 की है ना। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका तुम्हें आगे की वीडियो में कॉन्सेप्ट पता चलेगा, अभी मैं टेबल याद करने के लिए बता रहा हूँ, जब उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन जीरो कॉस ए की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू 1, यहाँ पे साइन 90 की बनती, फिर 30 की यहाँ पे √3/2 आई, फिर 45 की 1/√2, है ना, फिर 60 की देखो 1/2, और यहाँ पे क्या है 1/2, और 90 के यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। तो सबसे पहले तुम्हें टेबल बनानी है जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर साइन की वैल्यूज याद करनी है, उसके बाद कॉस की वैल्यू उसकी रिवर्स, ठीक है। अब tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो tan की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A, ठीक है। साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए की वैल्यू हमने निकाल याद कर लिया, कॉस ए की हम साइन ए से निकाल सकते हैं रिवर्स करके। तो tan की वैल्यू कैसी आएगी, 0/1, tan जीरो जीरो। अब tan 30 निकालना है, तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो कितना आएगा 1/√3, ठीक है। अब tan 45 कितना आएगा, 1/√2, 1/√2 डिवाइड तो 1, tan 60 √3/2 अपॉन 1/2, तो कितना आया √3, एंड tan 90 1/0, तो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। इतना निकाल सकते हो, तीन चीजें बता दी, पहले साइन की याद करनी है, कॉस की इसका रिवर्स, साइन का उल्टा, मतलब यहाँ पे एंगल्स में उल्टा, जो 90 की है वो 0 की हो जाएगी, जो 60 की है वो 30 की हो जाएगी, जो 45 की है 45 की रह जाएगी, और tan ए कितना हो जाएगा हमारा साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कॉसेक, कॉसेक क्या होगा 1/sin है ना, यहां से कॉसेक निकाल सकते हैं। सेक कितना होगा, सेक होगा हमारे पास 1/cos ए, है ना, और यहाँ पे कितना आएगा, क्या बोलते हैं tan, सॉरी कॉट, कॉट ए कितना हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा 1/tan ए। तो अब तुम तीनों वैल्यूज इनकी भी निकाल सकते हो, मतलब कितनी टोटल वैल्यूज होगी, क्या हो गया हमारे पास, 5 एंगल हो गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, तो कितनी होगी 30, 30 वैल्यूज तुम निकाल सकते हो, ठीक है, इजीली, है ना। कॉसेक है, कॉसेक जीरो कितना होगा, साइन ए का उल्टा, साइन जीरो का उल्टा, तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट 30, कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2, कॉसेक 45 √2, और cosec 60 2/√3, एंड देन 1, ठीक है। ऐसी sec की निकाल लो, cot की निकाल लो, निकाल सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद निकाल के देखो। और याद करने का तरीका यही है तुम्हारे पास कि सबसे पहले तुम किसकी वैल्यू याद करोगे, साइन की, कॉस का उसका उल्टा हो जाएगा, फिर tan sin a अपॉन कॉस ए, फिर cosec a साइन का उल्टा, sec a कॉस का उल्टा, cot a tan का उल्टा। तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुम जल्दी जल्दी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे बताओगे, तो सबसे पहले तुम वैल्यूज कैसे बताओगे फटाफट, तो तुम्हें सबसे पहले साइन की वैल्यू जब याद होगी ना, तो तुम्हें अगर मैंने पूछ दिया तुमसे कि क्या बोलते हैं cos 60 बताओ, तो तुम्हारे माइंड में प्रोसेस क्या करेगा, तुमने तो साइन की वैल्यू याद करी है और क्वेश्चन क्या पूछा है तुमसे cos 60, तो तुम्हें स्ट्राइक होना चाहिए कि ये तो वो वैल्यू है जो साइन 30 की है ना, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। मैंने पूछा cos 90, तो cos 90 में क्या बताओगे, cos 90 किसकी वैल्यू होगी, साइन जीरो की वैल्यू, कितनी है साइन जीरो की वैल्यू, जीरो, है ना। तो इस तरीके से हम सिर्फ साइन की वैल्यू याद करके बता सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, ठीक है। बाकी तुम्हें tan की वैल्यूज निकालने के लिए तो याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल उसके लिए तो तुम्हें cos की याद करनी पड़ेगी, बट अगर इसका भी मैं बोलता हूँ tan 60, तो तुम्हें क्या याद आएगा, साइन 60 बाय cos 60, है ना। अब साइन 60 कितना होता है, साइन 60 तुम्हें पता है √3/2 होता है, और साइन cos 60 मतलब साइन 30, साइन 30 कितना हो गया 1/2, तो 2 से 2 गया तो कितना आ गया √3, ये फटाफट तुम्हारी माइंड में प्रोसेसिंग हो जाएगी। बाकी अगर मैं cosec की निकालने की बात करूंगा तो तुम्हें सिंपल उसी वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है, ठीक है,
सिंपल उसी वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है। क्यों रहा है? अब यहाँ पे मैंने दे रखी है तुम्हारे पास एक टेबल, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में है, तुम इसकी रेफरेंसेस से याद कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया वैसे करना। और याद करने का तरीका जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में कराता था तो उससे जल्दी याद होता था। मतलब पहले दिन तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, फिर इसके बाद ये पढ़ते थे कि इंटीग्रल रेशियोज को याद कैसे करा जाए। तो पहले तो टेबल बनाने ही सीख लो कि टेबल कैसे बनाना है। टेबल बनाने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो इनकी सबकी डायरेक्ट वैल्यूज आएगी। अब तुम इसे प्रैक्टिस करने के लिए एक चीज कर सकते हो, मैं तुम्हें ये बना के दे रहा हूँ, ये तुम लास्ट में वीडियो पॉज करके जब सारी वैल्यूज याद हो जाए तो एक बार इससे याद करना स्टार्ट करना। सेक जीरो, टेन जीरो, और क्या बचा? सेक जीरो, और क्या बचा? हो गया चाहे नहीं? कॉट जीरो, यहाँ पे आएगा साइन 30, यहाँ पे आएगा कॉस 30, यहाँ पे आएगा tan 30, यहाँ पे आएगा cosec 30, और यहाँ पे आया cot 30। क्या होता है sec 30? sec 30 कहाँ भी निकालना, कहाँ भी जैसे sec 30 sin 30 होगा sin 45 cos 45 tan 45 cosec 45 and cosec 45 sec sec 45 cot 45 sin 60 आ गया cos 60, यहाँ पे आ गया tan 60, यहाँ पे आ गया cot 60, यहाँ पे आ गया sec 60, यहाँ पे आ गया cosec 60, यहाँ पहुंच जा sin 90, tan 90, cos 90, cot 90। जितने करीब ऐड यहाँ पे कर देते हैं cot 90, sin 90 हो गया cos 90, tan 90, cot 90, cos 90 को sec 90। ये बचा है 80, तो लाइन cos sec 90 sec नहीं है। तो अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक प्रैक्टिस करनी है। पहले तुम्हें सारी वैल्यूज यहाँ से लेके इस साइड को चलनी है, और वो वैल्यूज हर रो की लिखनी है, ठीक है। या किसी को सुना दो या खुद लिख लो, जैसे भी तुम्हें करना है। बस तुम्हें टेबल देखने की जरूरत ना पड़े, फटाफट लिख देना। फिर एक बार ऐसे जैसे मैंने पहले साइन 0 की लिख दी, फिर cosec 60 की, फिर cot 90 की, फिर tan 60 की, फिर sec 60 की। इसके बाद सेम वे वैल्यूज ऐसे लिखनी है, पहले साइन 0 cos 60 tan 45 sin 30 cosec। इससे क्या होगा, तुम फटाफट इन वैल्यूज को याद करना सीख जाओ, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर तुम्हें और लेक्चर्स चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बता दो, मैं फटाफट उन लेक्चर्स को बना के अपलोड करने की ट्राई करूंगा।